प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज का सवाल बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है, जिसे अंग्रेजी में सेंसिटिव कहते हैं, क्योंकि ये मेरे देश के गौरव का, मेरे देश की अस्मिता का सवाल है। देश की सीमाओं से जुड़ा है, देश की जमीन से जुड़ा है, देश की संप्रभुता से जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। हमने कभी किसी दूसरे देश का दखल अपने देश की जमीन पर बर्दाश्त नहीं किया। हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़कर हमेशा जवाब दिया, और यही हुआ था गलवान में, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और भारत के 20 जवान शहीद हो गए। अब दरअसल इस पर चर्चा इसलिए मैं कर रही हूं क्योंकि हम संप्रभु राष्ट्र हैं। दखल अंदाजी न कभी बर्दाश्त की और न कभी करेंगे। हमारी जमीन के 1 इंच टुकड़े पर भी कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, ऐसा संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। मैं आगे बाकी सारी और भी चीजें आपसे कहने वाली हूं। और सवाल यह है आज का कि क्या चीन इस देश की, हमारे देश की धरती पर, भारत की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है क्या? और दो टूक अंदाज में 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सरकार ने कहा, ऑफिशियली कहा, स्पष्ट कहा, सटीक कहा। पढ़ देती हूं मैं हूबहू आपके लिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखाकर गए। तैनाती हो, कार्रवाई हो या जवाबी कार्रवाई हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। और हमारे पास ये क्षमता है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। 19 जून 2020 को सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एश्योर किया था, आश्वस्त किया था पूरे देश को। अब इस पर अविश्वास करने का कोई कारण, कोई वजह नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देयर वाज नो इंटेलिजेंस फेलियर। तो अब जब ये स्पष्ट स्टेटेड वर्जन है इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, तो राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बार बार लगातार क्यों इस बात को कहते हुए, उठाते हुए देश में विदेश में नजर आते हैं भाई? और राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार इसको कह चुके हैं, देश की मीडिया तक को, हम पत्रकारों को भी लपेटे में ले चुके हैं राहुल गांधी, कि मैं जानता हूं चाइना पर एक सवाल मुझसे नहीं पूछा जाएगा, हिंदुस्तान की मीडिया इस पर एक सवाल मुझसे नहीं पूछेगी। 25 अगस्त 2023 को राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर भारत की जमीन पर कब्जा किया है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री ने विपक्ष की एक बैठक के दौरान यह बयान दिया कि हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं छीनी गई, जो गलत है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने हमारी जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे हैं। अभी 2 महीने पहले 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में कहा राहुल गांधी ने, और बाकायदा बताया कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर, हमारे इलाके पर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। और आश्चर्य इस बात का है कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे हैं। अब ये एक बार नहीं, लगातार और बार बार राहुल गांधी कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने कहा कि चीन सीधे सीधे पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। यह अलग मसला है, लेकिन और टेरिटरी पर कब्जा करना यह बिल्कुल अलहदा मसला है। अब आज क्या हुआ, आज इस पर चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़ी कड़ी और तीखी टिप्पणी राहुल गांधी के बयान पर कर दी। सबसे बड़ी अदालत ने राहुल गांधी से सवाल यह पूछा कि विपक्ष के नेता हैं, ये बातें क्यों करते हैं आप? ये सवाल आप संसद में क्यों नहीं पूछते? अब ड्यू टू रिगार्ड मैं ये बात भी कह दूं, भाई राहुल गांधी संसद में भी बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है क्या? आपको पता कैसे चला कि चीन ने हमारी इतने हजार वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली? और अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। इस सारी ताकीद की गई आज राहुल गांधी को। गौरव भाटिया ने कहा, उसके तुरंत बाद गौरव भाटिया बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे। किरण रिजिजू ने बयान दिया कि राहुल गांधी तो भारत विरोधी मानसिकता दिखाते हैं, कितने अपरिपक्व हैं ये देश जानता है। भाई कितने ही मैच्योर है राहुल गांधी, भारत विरोध की बात करते हैं।
सेना पर सवाल उठाते हैं, सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। यही किरण रिजिजू कह रहे कि उन्हें हमारे रक्षा क्षेत्र में और हमारे सैनिकों को लेकर ऐसा बोलना नहीं चाहिए जिससे सैनिकों का मनोबल गिरे। हालांकि अब इसकी प्रतिक्रिया में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलील दी कि भाई संसद में, सिर्फ संसद में बोलने के लिए चुनाव थोड़ी लड़ा था राहुल गांधी ने। ये तो उनका हक है कि वो देश हित के मुद्दे संसद में भी उठाएं, संसद के बाहर भी उठाएं, और अगर इस पर ही रोक लग जाएगी तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं होगी। लेकिन मैं इसे थोड़ी देर के लिए अलग रखती हूं। अब कांग्रेस ने इस पर बड़ी लंबी चौड़ी एक आरोपों की झड़ी लगाई। जयराम रमेश ने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, बहुत सारे सवाल दाग दिए। उसमें ऑपरेशन सिंदूर भी है, उसमें शामिल यह भी है कि पाकिस्तान को रियल डेटा उपलब्ध करा रहा था चीन ऑपरेशन सिंदूर का। पाकिस्तान चीन के दिए हुए आर्म्स से, एम्यूनिशन से लड़ रहा था। ये सारी बातें अपनी जगह है। तो दरअसल क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये देश की अस्मिता का मसला है, मेरे देश की। अब कोई भी उठेगा और कह देगा भाई चीन कब्जा करके बैठ गया है, मान लिया जाएगा उसको। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया विश्वसनीय सबूत हो तो दिखा दे। तो राहुल गांधी क्या बचकाने अंदाज में, इमेच्योर तरीके से, अपरिपक्वता में जो दिल में आता है वही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं? इतना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन में नहीं है क्या? नहीं जानते राहुल गांधी कि कितने गंभीर मसले पर टिप्पणी कर रहे हैं? इट्स मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो कोशिश ये की मैंने कि मैं कुछ डेटा आपके सामने इस पर रखूं, और वो मैं आपके सामने रख देती हूं। दरअसल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कुछ सवाल गंभीर उठते हैं। भाई ये खालिस पॉलिटिक्स नहीं है, जितना मैंने आज रिसर्च करके जो डेटा निकाला मैं आपके सामने रख देती हूं। 2023 में भाई ये चिंता सिर्फ राहुल गांधी की होती, पॉलिटिकल चिंता होती तो समझ में आता। ये क्या नेशनल इंटीग्रिटी के लिए भी एक चिंताजनक बात है क्या? जनवरी 2023 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, रिसर्च पेपर रखा गया, दरअसल प्रस्तुत किया वार्षिक पुलिस बैठक में। और इसमें एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हुआ करती थी एसएसपी लेह की, पुलिस अधीक्षक। अभी वो एसएसपी पुलवामा है। ध्यान से सुनिएगा गौर से। एक वार्षिक पुलिस बैठक में उन्होंने एक पेपर प्रस्तुत किया कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपनी पहुंच खो दी है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा है कि पूर्वी लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर चुमुर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और उनमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी उपस्थिति समाप्त हो गई है। मैं हूबहू आपके सामने ये पेपर पढ़ रही हूं। 5 से 17 तक पेट्रोलिंग पॉइंट, 24 से 32 तक, और 37वां जो पेट्रोलिंग पॉइंट है उस पर भारतीय सुरक्षा बल कोई गश्त नहीं कर पा रहे। और ये पीडी नित्या है, एसएसपी ले उस वक्त हुआ करती थी, अभी एसएसपी पुलवामा है। उन्होंने दरअसल ये जानकारी जिस बैठक में दी उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी थे, और जिसमें एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद थे। और ये रिपोर्ट बाकायदा एमएचए की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर पब्लिश भी हुई। लेकिन अगले दिन जब अखबारों में खबरें छपी तो ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से विड्रॉ कर ली गई। अब एक और बयान में आपके सामने पढ़ देती हूं। रणधीर जायसवाल हैं इस देश के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं। उन्होंने 3 जनवरी 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रांत में 2 नई काउंटी स्थापित की हैं, और इन दो नई काउंटी जो स्थापित की हैं उनके अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। हमने इस इलाके में भारतीय क्षेत्र पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया, और न ही चीन के अवैध जबरन कब्जे को हम वैधता देंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है रणधीर जायसवाल का, जो उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने कहा कि चीन ने इस प्रांत में 2 काउंटी स्थापित की, दोनों के नाम बदल दिए, और हम इस अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं करते। तो क्या ये पब्लिक डोमेन में आया? भारत के जनमानस तक ये खबर पहुंची क्या? और विदेश मंत्री एस जयशंकर ये स्वीकार कर चुके हैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि मूल मुद्दा यह है कि एलएसी पर हमारी सेना बेस से निकलकर पेट्रोलिंग करती है, फिर बेस पर लौट आती है, यह साधारण स्थिति है। लेकिन गलवान में 2020 में जो हुआ उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया, सीमा के करीब बड़ी तादाद में सैनिक तैनात कर दिए और हमें भड़काने की कोशिश की। इस वजह से हमें भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करना पड़ा, यानी कि सामान्य स्थिति से उलट जाकर। और देश के आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2020 से पहले की जो स्थिति थी उस पर वापस जा पाएं। हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस जाना चाहते हैं, फिर हम डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के बारे में सोचेंगे। ये 22 अक्टूबर 2024 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बयान दिया। यानी 2020 के बाद की स्थिति और 2020 के पहले की स्थिति सामान्य एक जैसी नहीं है। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से हम 26 पर पकड़ अपनी खो चुके हैं और ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में नहीं है। और इसीलिए आज इस डिबेट में मेरे साथ कुछ प्राउड फौजीज भी होंगे जो हमें इसकी सच्चाई दरअसल बताने की कोशिश करेंगे। राड़ा ही खत्म हो जाए भाई, कब्जा हुआ है, कब्जा नहीं हुआ, या फिर कुछ झोल है। मैं दो बयान सुनाती हूं आपको। चाइना is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। We should get our land back. हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़पी, एससी ने राहुल की क्लास ले ली, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, चीन के कब्जे पर अफसरों के बोल, सीमा पर कुछ तो है झोल।